हाय दोस्तों, आज मैं आपको आयुर्वेद में जो कुछ भी खाने पीने में चीज़ें डालते हैं उसके मामले में क्या कहा गया है वो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ। ज़्यादा कुछ सिखा नहीं रही, अपना एक्सप्लेनेशन है वो आपको नहीं दूंगी, जो संहिताओं में लिखा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं पढ़ा कहाँ से रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। आचार्य चरक की अन्नपान विज्ञानी अध्याय है, अध्याय 27 सूत्र स्थान। अन्नपान विज्ञानी अध्याय सूत्र स्थान अध्याय 27 नंबर का जो अध्याय है वहाँ पर हरित वर्ग का वर्णन किया गया है। मतलब वो सारी चीज़ें जो हम मसाले या फिर खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके मामले में आयुर्वेद में कुछ डिटेल डिस्कशन दिया गया है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें पहला आता है अदरक का सेवन करना, कि अदरक कैसा होता है। तो अदरक के लिए लिखा गया है कि ये भोजन में रुचि पैदा करने वाला होता है, मतलब खाने में टेस्ट देगा, अग्नि को बढ़ाने वाला है, वीर्यवर्धक है। यदि हम इसके रस का प्रयोग करते हैं तो ये वात और कफ के होने वाले सभी विबंधों को दूर करता है। मतलब किसी भी प्रकार से यदि कफ के कारण कोई ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया है तो उसको दूर करने वाला होता है। लेकिन यदि हम इसका ज़्यादा प्रयोग करें तो यह पित्त को बढ़ाने वाला होगा और रक्त को दूषित करने वाला होता है। ठीक है, तो अदरक का प्रयोग आपको करना है, अच्छी चीज़ है, ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। अदरक के बाद दूसरा आता है नींबू का प्रयोग करना। एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट है जो हमारे घर में किचन में हमेशा ही रहता है। तो नींबू के बारे में लिखा गया है कि यह भोजन में रुचि पैदा करने वाला है, खाने में स्वाद लाने वाला होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, सुगंधित होता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है, मुंह को साफ करने वाला होता है। यदि आप नींबू का सेवन करते हैं तो दांतों के, जीभ के, गले की जो व्याधियां होती हैं वो थोड़ी अल्प मात्रा में होंगी, यानी कि मुख को साफ रखने वाला ये होता है और कृमि को नष्ट करने वाला होता है। यदि शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी वर्म इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको दूर करने वाला होता है, भोजन को पचाने वाला होता है। ठीक है, खाना आपका इससे अच्छा से पचता है। यदि आप नींबू का ज़्यादा मात्रा में सेवन करें, ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तब यह आपको पित्त और रक्त को दूषित करेगा और उसी के साथ साथ में ये शुक्र का नाश करने वाला होता है। यदि आप बहुत ज़्यादा खट्टे का सेवन करते हैं तो शुक्र का जल्दी रेचन होता है और उस तरीके से यह शुक्र को नाश करने वाला होता है। तो अल्प मात्रा में सेवन करना अच्छी चीज़ है, ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो व्याधियाँ पैदा करेगा। उसके बाद अगली चीज़ आती है तुलसी का सेवन करना। नॉर्मली घर में हर कोई प्रयोग करता है। तुलसी सभी प्रकार से विष रोगों में, कहीं पर भी कोई भी पॉइज़न है बॉडी में, चाहे वो कोई बहुत बड़ा पॉइज़न है, सांप बिच्छू और ये सारी चीज़ें, अदरवाइज सांप बिच्छू में तो आप नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी, लेकिन जो कहीं से भी हम खाने पीने में फूड पॉइजनिंग हो जाती है, गलत चीज़ें खा लेते हैं, सड़ी गली चीज़ें कभी यार गलती से खा लेते हैं, तो उन सभी प्रकार से होने वाले जो विष रोग हैं उसको दूर करने वाला होता है, उसको फ़ायदा पहुँचाने, उस कंडीशन में फ़ायदा पहुँचाने वाला होगा। साथ ही साथ ये दमा और पार्श्वशूल, यानी कि जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर होते हैं उसको कम करने वाला होता है। उसके बाद तुलसी ये पित्त बढ़ाने वाली होती है, कफ एवं वात को नष्ट करने वाली होती है, शरीर में से दुर्गंध को दूर करने वाली होती है। वो सभी लोग जिनको अपने पसीने से या फिर अपने मल से या अपने सांस में, है ना, सांस की गति में थोड़ा सा स्मेल ज़्यादा आती है, उन सभी लोगों को तुलसी का प्रयोग करना चाहिए, फ़ायदा पहुँचाता है। उसके बाद आता है अजवाइन का प्रयोग करना। अजवाइन हृदय के लिए अच्छी होती है। यदि अजवाइन का आप प्रयोग करोगे तो आपको हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी अल्प मात्रा में होती हैं। तो हृदय वाले लोगों को, हृदय रोग से पीड़ित जो लोग हैं उनको अजवाइन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद यदि आप अजवाइन का ज़्यादा प्रयोग करोगे तो यह पित्त को बढ़ाने वाली होती है एवं दस्तावर होती है, यानी कि आपके मल को पतला करके निकालने वाली होती है। तो यदि आपको विबंध हो रखा है, यदि आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, ऐसी कंडीशन में अजवाइन आपको फ़ायदा करेगी। लेकिन ऑलरेडी आपका लूज मोशन होता है तो ऐसी कंडीशन में अजवाइन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नुकसान करेगी। उसके बाद आता है राई का प्रयोग करना। राई थोड़ी सी गर्म होती है, यह पित्त को प्रकोपित करने वाली होती है, वायु को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। यदि आपको वातज विकार हैं तो आपको अपने खाने में राई का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में चरक संहिता में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है धनिये का प्रयोग करना। धनिया जो होता है यह वीर्य में उष्ण होता है, कटु रूक्ष कफ एवं वात को दूर करने वाला होता है। लेकिन यदि धनिये का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो ये वामक होता है, यानी कि उल्टी करवाने वाला होता है। तो उल्टी का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको केवल पूरा खाना निकल जाए। यदि आपको रिगर्जिटेशन हो रहा है, यदि आपको बार बार खट्टी डकारें आ जाती है, बहुत ज़्यादा डकारें आती है, वायु ऊपर की ओर आती है, ऐसी कंडीशन में भी ज़्यादा धनिये का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए।
इसके बाद अगला जो आता है धनिए के बाद अगला, इसके बाद अगला आता है हरी धनिए का। ये धनिया पाउडर का गुण बताया था। उसके बाद हरी धनिए के लिए लिखा गया है कि यह भोजन में रुचि पैदा करने वाला होता है, मुख की दुर्गंध को दूर करने वाला होता है, लेकिन यह वात पित्त कफ अधिक मात्रा में यदि इसका प्रयोग किया जाए तो हरा धनिया वात पित्त कफ तीनों को प्रकोपित करने वाला होता है। इसलिए धनिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, धनिया की चटनी बनाते हैं, फिर बिल्कुल सब्जी के अमाउंट में इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो उस तरीके से नहीं करना है। चटनी वाली जो चीज़ें उनको चटनी की तरह प्रयोग करना है, खाने वाली जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग खाने की तरह करना है। दोनों में एक डिफरेंस होता है, उसको हमेशा ही मेंटेन रखना चाहिए। इसके बाद आता है प्याज का प्रयोग करना। प्याज कफ वर्धक होती है, कफ को बढ़ाने वाली होती है, पित्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। यानी पित्त को ना ही ये बढ़ाने वाली होती है, ना ही पित्त को घटाने वाली होती है, लेकिन कफ को बढ़ाने वाली होती है। आहार में रुचि पैदा करने वाली होती है, इसीलिए प्याज का सेवन करने से जो भी खाना है वो ऑब्वियसली टेस्टी लगने लगता है। शुक्रवर्धक होती है, सभी प्रकार के शुक्र व्याधियों में प्याज का सेवन बोला गया है, बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। भोजन में रुचि पैदा करने वाली होती है। अधिक मात्रा में यदि इसका प्रयोग किया जाए तो मानसिक रोगों को पैदा करने वाली होती है, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको पैदा करती है यदि आप ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करो। फिर इसके बाद आता है लहसुन। प्याज और लहसुन तो साथ में ही चलते हैं। तो लहसुन जो होता है सभी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर, कुष्ठ, कृमि, किलास, श्वेत कुष्ठ, वात विकार, यानी कि जितने भी प्रकार के जो स्किन डिसऑर्डर होते हैं उसमें लहसुन का सेवन लहसुन का प्रयोग करना फ़ायदेमंद होता है। और सभी प्रकार के जो वात विकार हैं, गुल्म रोग का हो जाना, पेट का फूल जाना, हड्डियों के रोग का होना, घुटनों में दर्द का होना, पैरों में कंपन का होना, इसके अलावा और हाथ पैरों में कंपन का होना, शरीर में शुष्कता का आना, इन सभी रोगों में लहसुन का प्रयोग करना फ़ायदेमंद होता है। लहसुन स्निग्ध होती है, वीर में उष्ण होती है, शुक्रवर्धक होती है, कटु और गुरु गुण वाली होती है, यानी कि सभी प्रकार से वात विकार को नष्ट करने वाली होती है। यदि लहसुन का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए तो अब यह रक्त को और मांस धातु को दुष्टि पैदा करने वाली होती है, मज्जा का नाश करने वाली होती है, जो मज्जा धातु होती है उसका नाश करने वाली होती है, एवं मानसिक रोगों को पैदा करने वाली होती है। तो ये होते हैं इसके बाद लहसुन के गुण। इसके अलावा जो मैंने अभी नहीं बताया वो सभी जितने भी मसाले हैं, जितने भी चीज़ें जिनका हम हरे रूप में प्रयोग करते हैं, मसाले डालते समय हरे रूप में प्रयोग करते हैं, कस्तूरी मेथी हो गई, फिर और भी जो चीज़ें हम ऊपर से डालते हैं गार्निशिंग करने के लिए, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये वात एवं कफ को दूर करने वाले होते हैं, लेकिन पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। और इसी के साथ में ये पूरा चैप्टर जो है यहाँ का ख़त्म होता है। ये जो थोड़ा सा एक चैप्टर था यहाँ का ख़त्म होता है। और यदि आप लोगों को और भी ऐसी चीज़ों के बारे में जो इंग्रेडिएंट हैं हम लोग प्रयोग करते हैं उनके बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि सारे जितने भी आपके सवाल हैं उनका आंसर दूँ। यदि आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। यदि आपको मेरे आर्टिकल पढ़ने हैं तो भी आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग मेडिसिन के आर्टिकल मिल जाएंगे। यदि आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो वेबसाइट से लेना है। नॉर्मली चिट चैट करनी है तो उसके लिए फेसबुक और इंस्टा पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।